ऑल आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 6 का है, लिटरेचर बुक का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम है द ट्रेजर सीकर्स 1। तो बेसिकली ये एक फैमिली की स्टोरी है जिसमें 6 चाइल्ड रहते हैं और वो उनकी फैमिली की जो सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही होती है। तो वो जो बाकी सारे 6 बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग भी छूट जाती है। तो वो लोग बैठ के सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हम लोग की फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए और हम लोग को कुछ जल्दी से हम लोग कुछ अमीर बन जाए। तो किस तरह से ये ड्रामा आगे चलता है वो उसी पे ये स्टोरी है कि क्या उनको ट्रेजर मिलता है क्या, देखते हैं इस स्टोरी में। तो चैप्टर रीड करते हैं, द ट्रेजर सीकर्स 1। और इसमें एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, एक ये चैप्टर 4 है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ट्रेजर सीकर 2 भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द एडिथ नेस्बिट्स बुक द स्टोरी ऑफ ट्रेजर सीकर्स। इन द नॉवल the 6 children of the Bastable family try a ridiculous idea to get rich quickly, often with hilarious results. So read about one such is crazy idea in this chapter and the next. तो इसी तरह से बता रहे हैं कि ये उनकी जो 6 बच्चे हैं उनकी स्टोरी है, जो उनकी बेस्टेबल फैमिली है उनका, और किस तरह की वो आइडिया जो है लगाते हैं। Okay, there are something I must tell before I begin to tell about the treasure seeking because I have read books myself. वो बोल रही है, जो नरेटर है वो बोल रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो स्टोरी चालू करने से मैं बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ। बिकॉज आई हैव रीड बुक्स माई सेल्फ एंड आई नो हाउ बीस्टी इट इज़ व्हेन ए स्टोरी बिगिनस विथ अलास। मतलब हाउ बीस्टी मतलब कितना अनप्लीजेंट होता है जब स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है। Said Hildegard with deep sigh, we must look our last in this ancestral home. तो ये जो उनका एंसेस्ट्रल होम है, जो पुरखों का उनका घर है, उसमें ये वहाँ पे अभी बता रहे हैं कि ये वहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन समवन एल्स से समथिंग एंड यू डोंट नो फॉर पेजेस एंड पेजेस व्हेन वेयर द होम इज़ और हु हिल्डेग्रेड इज़ और एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए वो पहले से ही अपने बारे में और अपने घर के बारे में बता रही, क्योंकि बाद में स्टोरी कहीं और चली जाएगी और कुछ घर के बारे में या उनके बारे में नहीं पता पड़ेगा। आवर एंसेस्ट्रल होम इज़ इन लेविसहैम रोड, वी आर दी वेस्टेबल्स। तो वेस्टेबल्स मतलब जैसे सरनेम्स होते हैं, वो वेस्टेबल्स वहाँ का एक सरनेम है और इनका ये एंसेस्ट्रल होम जो है जो लेविसहैम रोड पे है। देर आर 6 ऑफ अस, जो ये लोग 6 लोग हैं, बिसाइड्स फादर, फादर के अलावा ये लोग 6 हैं। डोरा इज एल्डेस्ट, डोरा एल्डेस्ट है। देन ऑसवेल्ड एंड देन डिकी। एलिस एंड नोएल आर ट्विंस, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, एलिस एंड नोएल्स, एंड दे आर 10, दैट मीन्स उनकी एज 10 है। एंड हॉरेस ऑक्टेवियस इज माई यंगेस्ट ब्रदर, जो यंगेस्ट ब्रदर जो है वो हॉरेस ऑक्टेवियस। ओके, इट इज़ वन ऑफ अस हु टेल अस स्टोरी बट आई शैल नॉट टेल यू हु, ओनली एट द वेरी एंड परहैप्स आई विल। तो हम में से कोई एक स्टोरी को बोलेगा और कौन बोलेगा अभी मैं नहीं बताऊंगी, शायद स्टोरी के लास्ट में बताया जाएगा कि वो स्टोरी कौन बता रहा था। इट वॉज ऑसवेल्ड हु फर्स्ट थॉट ऑफ लुकिंग फॉर ट्रेजर्स। ऑसवेल्ड ऑफन थिंक ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऑसवेल्ड जो था इनका एक वन ऑफ दी भाई जो है वही ट्रेजर के बारे में उसने बताया, उसने सोचा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सोचता है। एंड ही डिड नॉट कीप इट टू हिमसेल्फ, अपने आप पे अपने नहीं रखा उसने, सबको बता रहा था। सम बॉयज वुड हैव डन बट टोल्ड द अदर्स एंड सेड, आई शिल टेल यू व्हाट, वी मस्ट गो एंड सीक फॉर ट्रेजर। इट इज़ ऑलवेज व्हाट यू डू टू रिस्टोर द फॉलन फॉर्च्यून्स ऑफ योर हाउस। तो वो इस तरह से बोला कि भाई जो ट्रेजर मिलेगा तो वही उसी से हम लोग की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक हो पाएगी। Jira said it was all very well. She often said that she was trying to mend a large hole in one of the Noel's stocking. Noel की जो स्टॉकिंग थी, मतलब जो सॉक्स थे उसमें से कुछ होल हो गए थे, तो ये उसको रिपेयर कर रही थी, सिल रही थी। डोरा इज़ ओनली वन अमंग अस हु एवर ट्राइज टू मेंड एनीथिंग। डोरा ही ऐसी है जो मेंड मतलब ठीक करती थी चीज़ों को। एलिस ट्राइज टू मेक थिंक समटाइम्स। ओके, एलिस जो है वो भी समटाइम चीज़ें बनाने की कोशिश करती। फादर डज नॉट लाइक अस टू आस्क फॉर न्यू थिंग्स। फादर जो थे वो नहीं पसंद करते थे कि हम लोग कोई नई चीज़ें मांगे उनसे। ओके,
That was the one way we had to knowing that the fortune of the house of vegetables were really fallen. तो ये यही बात पर इससे बात पता पड़ती थी कि हम लोग का जो खजाना है या हम लोग की जो इनकम है वो बहुत कम हो चुकी है. Another way was that there no more pocket money except a penny now and then to the little ones. और ऐसा भी एक और तरीका था जैसे कि उनको पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, जिससे यह खाली कभी कभी छोटे बच्चों को मिल जाया करती थी, बाकी कभी नहीं मिलती थी. एंड द कारपेट हैड्स होल इन दैम एंड वी गेव अप हैविंग द गार्डनर एक्सेप्ट फॉर द फ्रंट गार्डन. कारपेट्स में होल हो गए थे, गार्डनर भी नहीं, उन्होंने निकाल दिया था, खाली फ्रंट गार्डन में गार्डनर आता था. एंड ऑल द सिल्वर इन द बिग ओक चेस्ट वेंट अवे टू द शॉप टू हैव द डेंट्स एंड स्क्रैचेस टेकन आउट ऑफ देम बट नेवर केम बैक. और जो उनके घर की जो सिल्वर जो थी, जो चांदी वांदी जो भी बची थी घर में, वो जो जो तिजोरी में, वो सब शॉप में लगा दी गई थी, तो वो वापस कभी भी नहीं आई वो. Then we stopped going to the school and father said we should go to good school as soon as he could manage it and a holiday would do us all good. तो उसने फादर ने उनकी वो जो भी थी वो स्कूलिंग भी छुड़ा दी थी, और स्कूलिंग की छुड़ाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग को मैं बाद में अच्छे स्कूल में डालूंगा अगर जब हमारा अच्छे दिन आ जाएंगे तब. So as you see, it was time we looked for the treasure. We must do something, said Alice, because the exchequer is empty. She rattled the money box at the spoke and really did rattle because we always keep the bed sixpence in it for luck. तो उसने जो उनका जो ट्रेज़र जो बोला कि हम लोग को ट्रेज़र को ढूंढना ही चाहिए क्योंकि हमारा खजाना खाली हो चुका है, हमारी तिजोरियाँ सब खाली है. एक मनी बॉक्स उसने हिलाया जिससे आवाज़ आए, बट उसमें आवाज़ आई क्योंकि वो जो बुरे सिक्के रहते हैं, मतलब ख़राब सिक्के जो थे, वो 6 सिक्के हमेशा रखते थे गुड लक के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट है. यस, but what shall we do, said Dicky. It's so jolly easy to say let's do something. Dicky always wants everything settled exactly. Father tell him the definite article. डिक्की ने पूछा बट हमको करना क्या चाहिए, उसको हमेशा एकदम सिस्टमेटिक चाहिए रहती थी डिक्की को. Let's read all the book again. We shall get lots of tides out of them. And it was Noel who suggested this. But we made him shut up because we knew well enough he only wanted to get back to his old books. तो जो नोएल था वो बोला चलो बुक्स में वापस पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं कि क्या कुछ आइडिया आता है क्या. बट सब लोगों ने सोच चुप करा दिया क्योंकि नोएल को हमेशा बुक्स में इंटरेस्ट था और वो खाली बुक्स में ही बिजी रहना चाहता था. नोएल इज़ अ पोएट. Okay, he sold some of his poetry once and it was printed, but that does not come in this part of the story. Okay, वो नोएल जो था पोएट था और एक आध बार उसने पोएम भी लिखी थी जो छपी भी थी, बट ये स्टोरी का पार्ट नहीं है. देन डिकी सेड लुक हियर वी शैल क्वाइट फॉर 10 minutes बाय द क्लॉक एंड द each think of some way to find treasure, and when we have thought we shall try all the ways one after the other beginning with the eldest. तो उन्होंने बोला चलो 10 मिनट सब लोग सोचते हैं और 10 मिनट के बाद हम लोग सब लोग अपना अपने आइडिया बताएंगे, सबसे बड़े बच्चे से चालू करेंगे. ओके, आई शैंट बी एबल टू थिंक इन 10 minutes, मेक इट हाफ एन आवर. शैंट का मतलब आई शैल नॉट बी एबल टू थिंक. सर एच ओ जो है वो उसका हेरोइस एक्टोविस का जो नेम है वो शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने रखा था. बट वी कॉल हिम एच ओ बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट. एक एडवर्टीजमेंट था उसमें एच ओ का कुछ आया था, इसलिए वो बोल रहे हैं उसको एच ओ. इट वॉज नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो वैन ही वॉज अफ्रेड टू पास द होर्डिंग वैन इट सेज ईट एच ओ इन द बिग लेटर्स. तो एक होर्डिंग बड़ा एच ओ लिखा, उसमें लिखा था ईट एच ओ इन द बिग लेटर. आई रिमेंबर द क्रिसमस बिफोर द लास्ट he woke in the middle of the night crying and howling. He told me afterward that he had been dreaming that they really had come to eat HO, and it could not have been the cereals when you come to think of it because it was so very plain. तो एक दिन उसने सपने में भी देखा कि लोग उसको HO को खाने आ रहे हैं और इस तरह से उसने बुरा सपना देखा और वो चिल्लाने लगा. वेल वी ऑल सेट क्वाइट एंड थॉट. सब लोग चुपचाप हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए. फिर उसके बाद कि उनके मन में क्या आइडिया. एंड आई मेड अप माइंड बिफोर 2 minutes वर ओवर. ओके, एंड आई सॉ द अदर्स हेड ऑल बट डोरा हु ऑलवेज टेक एन ऑफुल लॉट ऑफ टाइम ओवर एवरीथिंग. तो इसने इमीडिएटली सोच लिया
और डोरा के अलावा जो हमेशा उसको ऑफुल का मतलब वेरी बैड जो होता है, एवरीथिंग में उसको टाइम लगता है. I got pins and needles in my leg from sitting still so long, and when it was 7 minutes, H.O. cried out, "Oh, it must be more than half an hour." Oh, उसको 7 मिनट में बोला, अरे बहुत देर हो गई, लगता है ऐसा लगता है आधा घंटा हो गया. ऑसवर्ल्ड स्पोक फर्स्ट. पहले ऑसवर्ल्ड ने अपना आइडिया बताया. आई थिंक वी मस्ट स्टॉप पीपल ऑन ब्लैक हेथ with crepe mask and horse pistols and say your money or your life. Resistance is useless. We are armed to the teeth. ऑसवर्ल्ड ने बोला हमको मतलब वेश बदल के लोगों को लूटना चाहिए, सो उनको धमकाना चाहिए और धमका धमका के उनके पैसे लूटने चाहिए करके उसने ऐसा आइडिया दिया. ओके. देन डोरा स्क्रूड अप her nose and the way she always does when she is going to talk like a good elder sister in books, and said, wow, that would be very wrong. It's not like pickpocketing or taking pennies out of father overcoats when it's hanging in the hall. और जो डोरा ने थी, डोरा ने एकदम इमीडिएटली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये आइडिया करेक्ट नहीं है. ये तो एकदम ऐसा हुआ जैसे हम लोग अपनी माँ पिताजी की जेब में से पैसे चुरा रहे हो हम. I must say, I don't think she should have said that, especially before the little ones, for I used to do that when I was only 4. फिर कोई बोला कि भाई नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं ऐसा किया करता था पहले जब मैं 4 साल का था. इट वॉज एलिस टर्न टू से. नाउ एलिस की बारी आई. एलिस कुछ बोलना चाहती है. I think we must try the diving rod. I have often read about it. You hold a stick in your hands, and when you come to where there is a gold underneath, the sticks kick about, and so you know, and you dig. तो उसने एक स्टिक का एक आइडिया था कि एक स्टिक होती है जिससे आप लेके अगर कहीं पर घूमेंगे तो जहाँ पे भी नीचे गोल्ड है तो वहाँ पे स्टिक एक थोड़ा सा जंप देती है और आपको पता पड़ जाता है कि यहाँ पे खजाना है, यहाँ पे गोल्ड है, और आप वहाँ खोदो बस. Oh, said Dora suddenly, I have an idea, adorable. But I shall say last. I hope there is nothing wrong about the diving rod. Anyhow, we shall try the other way first. Say now HO. अब HO की बारी आई. Although ये जो थी इससे भी ये भी डाइविंग रॉड के बारे में एग्री थी, बट उसने बोला चलो HO की सुनते हैं. Let's be bandits, said HO. I dare say it's wrong, but it would be fun pretending. HO बोला चलो डकैत बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, कम से कम एक्टिंग तो कर ही सकते हैं. I am sure it is wrong, said the Dora, and the Dicky said she thought everything wrong. She thought everything wrong. She said she did not, and Dicky was very disagreeable. So Oswald had to make peace, and he said, "Let's hear what the Noel idea is." तो डोरा ने फिर बोला नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग आइडिया है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग करके. और डिकी बोला ये तो सोचती कि सब चीज़ रॉन्ग ही है करके. फिर बाद में लोगों ने बोला चलो नोवेल का आइडिया क्या है, नोवेल की बात सुनते हैं. Noel bola, I kicked Noel under the table to make him hurry up, and then he said he did not think he wanted to play anymore. और नोएल बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं खेलना चाहता ये सब. दैट्स वर्स ऑफ इट. द अदर्स आर सो जॉली रेडी टू कर. सब लोग लड़ाई झगड़ने के लिए तैयार है. आई टोल्ड नोएल नॉट टू बी स्नीवलिंग पिग, एंड एट लास्ट ही सेड he had not made up his mind whether he would print his poetry in a book and sell it, और फाइंड ए प्रिंसेस एंड मैरी हर. नोएल बोला, ये लोग बोले नोएल भाई स्नीविल पिक का मतलब होता है कि ज़्यादा कंप्लेन मत करो, अपनी बात बोलो. तो नोएल बोला मैंने अपना माइंड नहीं बनाया है, क्या मैं अपनी पोइट्री लिखूंगा, बुक बनाऊंगा और उसको बेचूंगा, या फिर प्रिंसेस से शादी करूंगा, ऐसे उसने बोला. Whichever it is, he added, none of you shall want for anything, though Oswald did kick me and say it was I was a snivel pig. तो ये सब नोएल ने बोला कि ऑसवर्ल्ड ने मेरे को किक किया और मेरे को स्निवल पिग बोला करके. आई डिडंट सेड ऑसवर्ल्ड, आई टोल्ड यू नॉट टू बी वन, एंड मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला ऐसा मत बनो करके बोला. एंड एलिस एक्सप्लेन इट टू हिम दैट इट वाज क्वाइट द अपोजिट ऑफ व्हाट ही थॉट, सो ही एग्रीड टू ड्रॉप इट. ओके. इस तरह से इन सब लोगों की बातें चलती रही. देन डिकी स्पोक. You must all of you have noticed the advertisement in the paper telling you that the ladies and gentlemen can easily earn £2 a week in their spare time.
Now that we did not go to school, all our time is spare time, so I think we should easily earn 20 pounds in a week each. And that I have another idea, but I must think about it before I say. तो ये लोग बर्दन डिकी बोला कि मैंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें लेडीज जेंटलमैन जो होते हैं 2 पाउंड एक वीक पढ़ा सकते हैं, स्पेयर टाइम में पर कमा सकते हैं। बट हम लोग के पास स्पेयर टाइम है, पूरा टाइम है, तो हम लोग सब लोग कम से कम 20 पाउंड्स एक वीक में कमा सकते हैं करके वो बोला उसमें। देन डोरा जम्प्ड अप ड्रॉपिंग द स्टॉकिंग्स एंड द थिम्बल and said, "Let's try my way now. Let's dig for treasure. Not any tiresome diving rod, but just plain digging." फिर उन्होंने बोला कि चलो हम लोग यही काम करते हैं कि हम जो डाइविंग रॉड लेके डाइविंग रॉड चलो ट्रेजर सीकिंग जो आइडिया है वो अच्छा आइडिया है, हम लोग डिगिंग करके देखते हैं करके वो बोली डोरा। नाउ people who dig for treasure always find it, and then we shall be rich and we need not try our ways at all. Some of them are rather difficult, and I am certain some of them are wrong, and we must always remember that wrong things. तो वो बोली जो लोग जो डिगिंग करते हैं ट्रेजर के सूट उनको हमेशा मिलता ही है, और हम लोग फिर रिच बन जाएंगे और हम लोग को बाकी सब दूसरे तरीके तक करने की कोशिश मतलब अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वी टोल्ड हर टू शट अप एंड कम ऑन, एंड शी सेड, I could not help wondering as we went down to the garden why father had never thought of digging there for treasure instead of going to his beastly office every day. तो ये सब लोग गार्डन की तरफ आ गए, फिर इन्होंने सोचा कि भाई फादर ने डिगिंग का आइडिया क्यों नहीं दिया, खाली वो अपने वो बेकार से ऑफिस में जाते रहते रोज़ रोज़, और ट्रेजर से इन्होंने डिगिंग करके क्यों नहीं खोदने की कोशिश करी यहाँ पे। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में ये लोग बताएंगे कि कैसे ये फर्दर इन्होंने ट्रेजर सीकिंग का आगे क्या एक्टिविटी करी। सो दैट वाज ऑल अबाउट। इसमें आपको ये सब क्वेश्चन ये मीनिंग्स दिए हुए हैं जो आप इसमें से देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।